मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि लग्न कुंडली को और नौमांस कुंडली को हम कैसे देखें या किस लिए देखा जाता है। नौमांस कुंडली और लग्न कुंडली, इन दोनों का संबंध क्या है, विशेषता क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है ये कुंडलियाँ, तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है, यहाँ आप देख सकते हैं लग्न नौमांस कैसे देखें। ठीक है, ये लग्न कुंडली है, ये नौमांस है। ठीक है, अब इसको हम समझाएंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए लग्न नौमांस देखा कैसे क्यों जाता है। लग्न कुंडली हमारी होती है समस्त कुंडली जीवन की झांकी, यानी 12 भाव होते हैं। 12 भाव 12 पहलुओं को दर्शाते हैं। लग्न कुंडली का अर्थ ये हुआ कि हमारे पूरे जीवन का झांकी है ये। ठीक है, पूरे जीवन का झांकी है ये। ट्रेलर आप मान सकते हैं, ट्रेलर कुंडली इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब नौमांस में आते हैं तो ये दो भूमिका में स्थापित होती है कुंडली। पहला भूमिका कौन है, लग्न का संपूर्ण बल ये देता है। लग्न का आखिरी निर्णय जो है हम नौमांस से करते हैं। ठीक है, आखिरी और बड़ा निर्णय जो है हम कहाँ से करते हैं, नौमांस से करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है, वैवाहिक जीवन का जो संपूर्ण निर्णय हमें करना चाहिए वो नौमांस से करना चाहिए, क्योंकि ये दाम्पत्य की कुंडली कही जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, दाम्पत्य कुंडली मानी जाती है और बल निकालने की कुंडली मानी जाती है। अब हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें यह देख लें कि वैवाहिक कुंडली दाम्पत्य का कैसे समझा देता हूं आपको। लग्न से गिनेंगे तो सप्तम भाव ये विवाह का भाव होता है। ठीक है, लग्न से सप्तम ये विवाह का भाव हो गया। तो हमें यहां मिला कौन, 7 नंबर है, तो शुक्र मिल गया हमें। शुक्र ग्रह हमें यहां पर प्राप्त हुआ। ठीक है, शुक्र ग्रह मिल गया। अब ये शुक्र विवाह का कारक इनके हो गया, अगर यहीं बैठा है तो विवाह का कारक हो गया। ठीक है, तो हमें तत्काल, क्योंकि ये स्वराशि का मिल गया, तो हमें यह नोट कर लीजिए कि शुक्र ग्रह भाई हमें प्राप्त हुआ, अब विवाह का कारक हो गया। दूसरा, जहां सूर्य चंद्रमा बैठे हो, मान लिया सूर्य यहां बैठा हुआ है। ठीक है, और चंद्रमा जो है यहां व्यक्ति का बैठा हुआ है, तो सूर्य यानी लग्न से सप्तम आ गए तो सूर्य से भी सप्तम जाएंगे तो ये भाव आएगा, तो यहां मिला हमें चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा से सप्तम जाएंगे तो हमें फिर मिल गया शुक्र। और भावत भाव जो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, कई बार बताया है कि लग्न से सप्तम और सप्तम से सप्तम, तो फिर हमें कौन मिला, मंगल। ये 4 ग्रह हमें विवाह के कारक के रूप में स्थापित हुए। लेकिन प्रमुख कारक कौन रहेगा, लग्न से सप्तम जो निकल के आया शुक्र। अब इन्हीं ग्रहों का हमें बल निकालना है, कहां, लास्ट इंप्रेशन देखना है कि इनका क्या है। मान लिया जाए कि यहां शुक्र जो पावरफुल निकल के आया, यहां शुक्र कुंडली में कहीं अलग जाके बैठ गया, जैसे मंगल की राशि में चला गया। यहां पर शुक्र जो है मंगल की राशि में स्थापित हो गया, तो यहां तो बलवान था लेकिन यहां कमजोर हो गया। ठीक है, कमजोर हो गया। ठीक है, यहां जो चंद्रमा मेष राशि में निकल के आया था, जो मित्र राशि में था, यहां चला गया शत्रु राशि में चला गया, यानी शुक्र की राशि में चला गया। यहां शुक्र सूर्य राशि में था, यानी शनि की परम शत्रु राशि में था, तो यहां पर क्या है, चंद्रमा की राशि में आ गया सूर्य। अगर तो यहां की स्थितियां महत्वपूर्ण रखती हैं, लास्ट निर्णय यही करेगा। तो यहां पर सूर्य खराब था, सूर्य सुधर गया। यहां चंद्रमा ठीक था, यहां चंद्रमा बिगड़ गया। यहां शुक्र ठीक था, यहां शुक्र बिगड़ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, ये कुंडली हमारी क्या हो गई, एक साइड में रह गई, फेल हो गई। अब हमें लास्ट निर्णय दाम्पत्य का यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मंगल को हमने निकाला था, सप्तम से सप्तम मंगल आया था भावत भाव के सिद्धांत से, तो मंगल मान लिया जाए यहां बैठा हुआ है। तो जब यहां का निर्णय आएगा तो हमें वही सूत्र यहां अप्लाई करना है। कैसे, लग्न से सप्तम में देखना है, तो यहां शनि निकल के आया। सप्तम से सप्तम जाएंगे तो यहां चंद्रमा निकल के आया। ठीक है, फिर सूर्य से सप्तम जाएंगे तो फिर शनि निकल के आया। चंद्रमा से सप्तम जाएंगे तो फिर मंगल निकल के आया। ये 4 ग्रह तुम्हारे वैवाहिक जीवन के यहां निकल के आए। अब हमें करना क्या है, सूत्र कि इन दोनों में से कॉमन कर लेना है कि क्या ये ग्रह यहां है या नहीं है। शुक्र यहां है, शुक्र यहां है, नहीं है। चंद्रमा यहां है, चंद्रमा यहां है, हाँ है। तो एक चंद्रमा को हम नोट कर लेंगे। ठीक है,
दूसरा मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ भी है, तो एक मंगल को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ शुक्र है, यहाँ शनि है, ये एक्स्ट्रा है तो इनको भी नोट कर लेंगे हम, शुक्र और शनि, ये नोट कर लिया। अब इन नोट करने में सबसे ज्यादा स्ट्रांग ग्रह कौन है, अंश बल निकालना है हमें। तो इस कुंडली का मान लिया जाए कि सबसे पावरफुल अंश वाला ग्रह, हमने किसी की कुंडली नहीं ली है, हम केवल मानक तौर पे ले रहे हैं, मान लिया जाए कि सबसे पावरफुल वाला अंश वाला ग्रह जो है वो 20 अंश पे जाकर के इनका मंगल बैठ गया। ठीक है, मंगल बैठ गया तो इनका विवाह जब मंगल की महादशा आवेगी तब मंगल के महादशा में इनका विवाह संपन्न होगा। ठीक है, मंगल की महादशा में विवाह संपन्न होगा। और इनके पति का कारक या पत्नी का कारक, जो जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं, जैसे लड़की का देख रहे हैं तो उसके पति का कारक, और लड़के का देख रहे हैं तो उसके पत्नी का कारक मंगल ग्रह होगा। ठीक है, तो वो लड़का जो है पुलिस में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, सर्जन डॉक्टर आदि हो सकता है, खेलकूद में हो सकता है, पहलवान आदि बन सकता है। ये सब मंगल का सेक्टर है, क्षेत्र है। तो ये रहा दाम्पत्य जीवन का स्पेशल कुंडली निकालने का तरीका। दूसरा, इसी में से एक सूत्र समझा देते हैं, क्योंकि सूत्र जब तक जानोगे नहीं तब तक आपके समझ में पूरी तरह नहीं आएगा। दूसरा इसी में समझा देते हैं कि जो ये 4 फाइनल ग्रह निकल के आए थे, इन 4 को देखें कि यहाँ कैसे बैठे हैं। ये इन 4 को देखें कहाँ कैसे बैठे हैं, किसके राशि में, किस ग्रह के राशि में इनमें से ज्यादा ग्रह आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से ज्यादा ग्रह आ रहे हैं। तो यहाँ शुक्र है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है, यहाँ मंगल है। ठीक है, अभी तो सिंगल सिंगल। अब मान लिया जाए शनि इन्हीं किसी ग्रह के साथ में जाके बैठ जाए, मान लिया जाए इन्हीं किसी राशि में जाकर के शनि बैठ जाए, जैसे शुक्र के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के साथ या मंगल के साथ शनि बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। चलो मैं एक उदाहरण तुम समझा रहा हूं कि शनि यहां बैठ गया शुक्र के साथ में, तो कौन सा पलड़ा भारी हो गया, इनका पलड़ा, क्योंकि 2 ग्रह यहां से संबंधित 2 ग्रह जाकर के यहां बैठ गए, किसके राशि में, मंगल की राशि में। और मंगल की राशि में पहले से कोई और ग्रह मिल जाए, हमें कोई भी मिल जाए या ना भी मिले तो भी भारी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रह मंगल की राशि में मिलेंगे तो क्या होगा, मंगल का पलड़ा एक तरीके से ये भारीपन के निकला। तो 2 प्रकार के 3 प्रकार के सूत्र अप्लाई करके ये दाम्पत्य कुंडली बनाई जाती है, नौमांस कही जाती है, दाम्पत्य कुंडली होती है, वैवाहिक कुंडली मानी जाती है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, ग्रहों का संपूर्ण बलाबल हमें निकालना है। मान लिया जाए राहु यहां बैठा है और केतु यहां बैठा है। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, और बुध जो है यहां बैठा हुआ है। ये कुंडली भी तैयार है, ये कुंडली भी तैयार है। अब हमें बल निकालना है, तो ये भी तैयार कर लेता हूं, 1 मिनट। यहां पर जो है गुरु, यहां गुरु, और यहां पर जो है मंगल, यहां शुक्र आई गया, और यहां पर जो है शनि बैठा हुआ है, सूर्य चंद्र मंगल, और यहां बुध बैठा हुआ है, गुरु, और यहां शनि बैठा हुआ है, और राहु यहां बैठा हुआ है, और केतु यहां बैठा हुआ है। तो ये सारी, ये भी कुंडली तैयार है, ये भी कुंडली तैयार है। अब हम जो मूल भाव सूत्र है वो समझेंगे कि मेन काम में क्या आती है, नौमांस कुंडली, लगन कुंडली। अब ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, झांकी हो गया, पता चल गया हमें। तो हमें फटाफट निकाल लेते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र को हमने विवाह का क्षेत्र करके आपको दिखाया। अब हमें बल निकालना है, जैसे चंद्रमा मेष राशि 1 नंबर मंगल की राशि होती है, यहाँ बैठा हुआ है तो चंद्रमा ठीक है, स्थिति इसकी कोई खराब नहीं है। लेकिन यहाँ चंद्रमा जब गया तो तुला राशि में शत्रु राशि में बैठ गया, तो यहाँ चंद्रमा खराब हो गया। तो फाइनल निर्णय कौन देगा, ये देगा। दूसरे ग्रह की बात करें कि यहाँ गुरु उच्च है यहाँ पर, लेकिन यहाँ गुरु जो जाके बैठेगा, मान लिया जाए यहाँ बैठ गया गुरु, तो गुरु क्या हो गया, शत्रु राशि में आ गया। यहाँ उच्च राशि में थे, यहाँ शत्रु राशि में आ गया। तो यहाँ जो बलाबल निकल के आया उच्चता, और यहाँ शत्रु राशि में, यहाँ परसेंटेज में गिरावट आ गया। जो 100% अच्छा फल देने का काम करना चाहिए था इसको, वो यहाँ पर क्या है, 60% में आ गया, चंद्रमा 0 में आ गया।
ये है बलाबल निकालने का तरीका। दूसरे ग्रह की बात करें, मंगल यहाँ मित्र राशि में बैठा है, पंचम भाव में भी अच्छा है, यानी कारक में बैठा है। यहाँ मंगल उच्च का हो गया, मंगल और ज्यादा बलशाली हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर जो 50% अच्छा था, तो यहाँ पर क्या है 100% मंगल अच्छा हो गया। केतु की बात करें, यहाँ केतु कन्या राशि में बैठा हुआ है केतु, तो केतु कन्या राशि में अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ केतु सिंह राशि में चला गया तो अच्छा हो गया केतु इनका, केतु अच्छा हो गया इनका। सूर्य की बात करें, इस कुंडली में सूर्य मकर राशि यानी शत्रु राशि में बैठा है मित्र ग्रह के साथ में। इस राशि में चंद्रमा यानी मित्र राशि में चला गया तो यह सूर्य अच्छा हो गया। जो निर्णय यहाँ का सूर्य देगा वो यहाँ का सूर्य नहीं दे पाएगा, इसे लास्ट निर्णय ये सूर्य देगा जो कि अच्छा माना जाएगा। ठीक है। बुध की बात करें तो मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ में अच्छा पावरफुल बने होकर बैठा है। यहाँ भी बुध क्या है मित्र राशि में आ गया, तो बुध क्या हो गया अच्छा हो गया, गुड लक करेगा, ये हमेशा अच्छा फल देगा। राहु क्या है यहाँ पर जो है सिंह राशि में बैठ के खराब हो रहा है। यहाँ राहु का किस राशि में बैठा हुआ है, यहाँ राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। यहाँ भी कोई राहु अच्छा नहीं है, 12वां भाव भी खराब है, तो यहाँ भी राहु खराब हो गया, यहाँ भी राहु खराब हो गया। राहु ज्यादा इनको पीड़ा देगा जीवन में, मृत्यु के समान जीवन में इनके तांडव मचाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि फाइनली जो है लग्न और नवमांश क्यों देखते हैं हम, इसका निर्णय कैसे निकालते हैं। जय सिया राम।